पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि बेलिंग की स्पीड एकदम से बढ़ जाती है। पलक झपकते ही हुजी के सामने आ जाता है। 2 उंगलियों को सोर्ड शेप में करता है। वही सोर्ड ऑरा निकलती है जो समुंदर को चीर गई थी और हुजी पर स्लैश करता है। हुजी जोर से दहाड़ता है, अपना हाथ घूंसा बनाता है। उसके बॉडी से रिपल्स निकलते हैं, पूरे एरिया को पानी की तरह सराउंड कर लेते हैं। फिर वह अपना हाथ उठाता है, बेलिंग की तरफ पंच करता है। अब आगे हुजी का पंच बेलिंग तक पहुंचता ही नहीं, जैसे हवा में कॉटन को मार दिया हो। उसके पूरे बदन में सोर्ड ओरा घुस जाता है। हुजी का बदन कांप उठता है, मुंह से खून का फव्वारा निकलता है, लेकिन वो एक कदम भी पीछे नहीं होता। सू मिंग के आगे से हिलने को तैयार नहीं। बेलिंग ठंडी नजर से बोलता है, लॉयल्टी तो है लेकिन पावर बहुत कमजोर है। उसकी नजर अब सू मिंग पर पड़ती है जो चट्टान पर क्रॉस लेगेड बैठा है। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आती है। बेलिंग सोचता है, अच्छा इसीलिए मुझे पहले यह दिखाई नहीं दिया, ये तो खुद को सील कर चुका है। वह अपना हाथ सू मिंग के सिर पर रखने के लिए बढ़ता है, उसकी यादें देखने के लिए। लेकिन तभी बाई सू एक लॉन्ग आर्क बनकर बेलिंग की तरफ दौड़ती है। हुजी भी जोर से चिल्लाता है, खून के साथ भी। फिर से उठकर बेलिंग पर टूट पड़ता है, अपनी जान की परवाह किए बिना। बेलिंग एक ठंडा सा हरम्फ करता है। उसकी आवाज बिजली की तरह हुजी के कान तक जाती है। हुजी के कदम जम जाते हैं, मुंह से फिर से खून निकलता है, लेकिन वह फिर भी पीछे नहीं होता। वह सू मिंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है, अपने बदन से अपने जूनियर ब्रदर को बचाता है। हुजी की आंखें लाल हो जाती हैं। वह दिल से चिल्लाता है, अगर तूने मेरे जूनियर ब्रदर को छुआ तो मैं तुझे मरने तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। बेलिंग का चेहरा बदल जाता है, सोचता है तो ये तेरा जूनियर ब्रदर है, यह है असली राइचसनेस। वह बोलता है, ठीक है, अगर तू मेरे 3 सोर्ड स्ट्राइक्स के बाद भी खड़ा रहा तो मैं तेरी बदतमीजी माफ कर दूंगा। बेलिंग अपना हाथ उठाता है, 2 उंगलियों को सोर्ड बनाता है और हुजी पर सोर्ड ग्लेयर छोड़ता है। हुजी भी रोर करता है, अपना हाथ उठाता है। उसके बॉडी से डिस्टॉर्शन की लहर निकलती है और उसके चेहरे पर बजरकर मार्क उभर आता है, एक पहाड़ का निशान जो है 9th समिट। हुजी चिल्लाता है, यह 9th समिट मेरा घर है और जो मेरे पीछे है वह मेरा जूनियर ब्रदर है। जब तक मैं जिंदा हूं, चाहे आसमान हो या जमीन, कोई भी इंसान या प्राणी मेरे जूनियर ब्रदर को छू भी नहीं सकता। वह पंच करता है, बेलिंग की सोर्ड ग्लेयर से टकराता है। आसमान गूंज उठता है। बेलिंग 1 इंच भी नहीं हिलता, लेकिन हुजी 3 कदम पीछे जाता है। 4था कदम लेने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे सू मिंग है। वह खुद को रोक लेता है। हुजी फिर से खून थूकता है। उसका हाथ बिल्कुल फट चुका है। छाती पर गहरा सोर्ड का घाव है, खून बह रहा है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आग जल रही है। वह सबको जला देने को तैयार है, सिर्फ अपने जूनियर ब्रदर के लिए। हुजी बोलता है, फिर से। वह खून साफ करता है, लेकिन उसका हाथ ही खून में डूबा है तो और खून लग जाता है। उसे मौत की सांस अपने करीब महसूस हो रही है, लेकिन वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटता। हुजी सोचता है, हर कोई एक दिन मरेगा, लेकिन अगर मैं अपने जूनियर ब्रदर के लिए मरता हूं तो वह जिंदगी सफल है। वह अपना बायां हाथ छाती पर मारता है। आंखों में और लाल रंग आ जाता है। उसके बॉडी से एक ड्रीम लाइक प्रेजेंस निकलती है। बर्जरकर मार्क से मिल जाती है। बेलिंग को लगता है जैसे एक बड़ा पहाड़ उसके सामने खड़ा हो। बेलिंग बोलता है, तू दूसरा इंसान है जिसे मैं रिस्पेक्ट देता हूं। देखता हूं कितनी देर टिक सकता है। अब वह 3 उंगलियों का सील बनाता है। एक इल्यूजरी लॉन्ग सोर्ड सामने आती है, तेजी से हुजी की तरफ आती है। हुजी और सोर्ड टकराते हैं। हुजी की लेफ्ट हैंड टूट जाती है। मुंह से खून निकलता है, बॉडी हिलती है, चेहरा सफेद पड़ जाता है, लेकिन वह खुद को गिरने नहीं देता। उसकी सांस धीरे हो रही है, आंखें लाल, लेकिन अब भी पीछे नहीं हटता। सोर्ड अब भी हवा में है, लेकिन टूट चुकी है। बेलिंग बोलता है, अब एक स्ट्राइक और बची है। अब मैं अपनी ताकत का 1/8वां हिस्सा यूज करूंगा। बता, तेरा नाम क्या है? तुझे यह पूछने का हक है। हुज कमजोर सी लेकिन विशेष स्माइल देता है, बोलता है, मैं तेरा दादा हूं। उसका हाथ खून में डूबा है। वह अपनी जेब से एक वाइन का पॉट निकालता है। मौत के सामने भी एक बड़ा घूंट ले लेता है। बेलिंग फ्राउन करता है, सोर्ड का एक और ग्लेयर निकालता है। अब की बार यह सोर्ड इल्यूजन नहीं, एकदम रियल लग रही है, 7 फुट लंबी। बेलिंग सोर्ड हुजी की तरफ भेजता है। सोर्ड हवा में क्रैक बनाती हुई आती है। हुजी शांत है, आंखें बंद करता है। सू मिंग को बचाने के लिए अपनी जिंदगी जला रहा है। हुजी सोचता है, छोटे भाई अलविदा। सोर्ड चीखती हुई आती है। हुजी के आसपास आग जल उठती है, लेकिन तभी
एक हाथ उसकी पीठ पर पड़ता है। जैसे ही वह हाथ लगता है, हुजी के अंदर लाइफ फोर्स का तूफान आ जाता है। उसकी बॉडी की आग बुझ जाती है। इंजरीज थोड़ी सी हील हो जाती हैं। सब कुछ एक पल में होता है। सोर्ड अब भी आ रही है, लेकिन अब सू मिंग खड़ा हो जाता है। आंखों में अंधेरा। एक कदम आगे बढ़ता है। हुजी के साथ जगह बदल लेता है। अपना हाथ सोर्ड की तरफ पॉइंट करता है। यह सब एक पल में होता है। सू मिंग जाग चुका है। उसकी फिंगर सोर्ड को छूती है। एक जबरदस्त धमाका होता है। बेलिंग पहली बार पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। एक के बाद एक दर्जन कदम पीछे जाता है। हर कदम पर जमीन में गहरी निशान पड़ जाती है। पूरा पहाड़ कांप उठता है। आखिरी कदम पर बेलिंग मुंह से खून थूकता है। चेहरा सफेद पड़ जाता है। आंखों में शौक। सू मिंग 1 इंच भी पीछे नहीं जाता। वह वहीं खड़ा है। पीछे हुजी है, वह भाई जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। यही है हुजी, सू मिंग का 3rd सीनियर ब्रदर। सू मिंग बोलता है, सीनियर ब्रदर, मैं यहां हूं। वह बेलिंग को नहीं देखता, सिर्फ हुजी को देखता है। प्यार से बोलता है, अपना हाथ उसकी छाती पर रखता है। लाइफ फोर्स फिर से अंदर डाल देता है। हुजी एक बेवकूफ सी स्माइल देता है। सू मिंग को देखता है। उसकी आंखों में दर्द है। इंजरीज बहुत गहरी हैं। हाथ खून में डूबे हैं, लेकिन उसकी मुस्कान एकदम सच्ची है। हुजी बोलता है, छोटे भाई, क्या मैं मरने वाला हूं? अगर मर भी गया तो कोई बात नहीं। याद रखना, मास्टर को ढूंढना। सू मिंग जिद से बोलता है, तू नहीं मरेगा। तभी बेलिंग, जो अभी अभी पीछे हटा है, सू मिंग को घूरता है। चेहरा एकदम ग्रिम है। वह अपना हाथ उठाता है। आसपास 100 स्वॉर्ड शैडोज आ जाते हैं। सब सू मिंग की तरफ आते हैं। सू मिंग बोलता है, तू नहीं मरेगा। अगर किसी ने तेरी जान लेने की कोशिश की तो मैं उसे पूरे आसमान जमीन में ढूंढ ढूंढ कर उसका वंश मिटा दूंगा, उसका क्लैन खत्म कर दूंगा। सू मिंग अपना हाथ हुजी की छाती से उठाता है। आंखों में नीला ग्लो आ जाता है। एक अजीब सा सील बनाता है। वह सील लाइफ का निशान लगता है। सू मिंग बोलता है, तू नहीं मरेगा, क्योंकि मैं तेरी जिंदगी छीन लूंगा मौत से। वह अपना हाथ हुजी के माथे पर रखता है और दूसरे हाथ से सारी सोर्ड शैडोज की तरफ पुश करता है। एक ही पुश में टाइम रिवर्सल की पावर निकल पड़ती है। सू मिंग ने जैसे ही टाइम रिवर्सल की पावर छोड़ी, बेलिंग के 100 सोर्ड शैडोज जो सू मिंग की तरफ आ रहे थे एकदम फ्रीज हो जाते हैं और उल्टे घूमने लगते हैं। बेलिंग की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो तुरंत अपनी जुबान का टिप काट कर खून थूकता है और वो खून तुरंत एक ब्लड रेड चेन बन जाता है जो पूरे एरिया को घेर लेता है। एक वॉर्टेक्स बनाता है। वॉर्टेक्स और टाइम रिवर्सल की टक्कर होती है। एक जबरदस्त धमाका होता है। चेन एक पल में टूट जाती है। सोर्ड शैडोज भी गायब हो जाते हैं। बेलिंग 2 कदम पीछे हट जाता है, लेकिन टाइम रिवर्सल के बीच भी वो जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसी पल सू मिंग अपना हाथ हुजी के माथे से हटाता है। मुड़कर बेलिंग को पहली बार आंखों में आंखें डालकर देखता है। हुजी अब सो रहा है। उसकी छाती उठ रही है, जिंदा है, और उसके माथे पर लाइफ का निशान चमक रहा है, उसी रिद्म में जैसे हुजी सांस ले रहा हो। सू मिंग की आंखों में एक अजीब सी इमोशन है, कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी दोस्ती, थोड़ा दुख। उसके दिमाग में बेलिंग की यादें हैं, लेकिन अब वो लड़का नहीं, एक एरोगेंट और कोल्ड आदमी बन चुका है। अगर सू मिंग अपने पुराने दिनों का होता तो बेलिंग को देखकर बहुत एक्साइटेड होता, लेकिन अब बाइसू और बाइलिंग की रिजेंबलेंस, सीमा शिन का मैटर और गैलेक्सी के ऑल्टर पर हुई बातें, सब ने उसे बदल दिया है। अब उसके अंदर सिर्फ मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। बाइलिंग सू मिंग को नहीं पहचानता। सू मिंग को यह पहले से पता था। दोनों की नजर मिलती है। बेलिंग को एक अजीब सी फेमिलियरिटी महसूस होती है, जैसे यह इंसान अनजाना होते हुए भी जाने पहचाने सा लगता है। सू मिंग शांत आवाज में बोलता है, बेलिंग, बहुत टाइम हो गया। बेलिंग की आंखों में चमक आ जाती है। वो घूर कर देखता है। तू मुझे जानता है। सू मिंग धीरे से बोलता है, तेरा नाम BEI स्पेस LING है ना? बेलिंग ठंडी आवाज में बोलता है, कोई स्पेस नहीं है बीच में। दूर से शिप पास आ रही है। चेनशिन बाऊ पर खड़ी है। सू मिंग को देखती है। उसके चेहरे पर डिसबिलीफ है। सांस तेज हो जाती है। सू मिंग उसकी तरफ देखता है। तुम भी चेनशिन, बहुत टाइम हो गया। चेनशिन हैरानी से बोलती है, तुम हो। बेलिंग चेनशिन की आंखों में डिसबिलीफ देखता है, फिर सू मिंग को और ध्यान से देखता है। सू मिंग बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कौन हूं। बेलिंग, अब लड़ाई हो। सू मिंग की आंखों में शार्प ग्लेयर आ जाता है। वो बोलता है, इस बार मैं अपने लिए नहीं, अपने सीनियर ब्रदर के लिए लड़ूंगा, क्योंकि तूने उसे चोट पहुंचाई है। बेलिंग चुप हो जाता है। उसकी आंखों में चिलिंग ग्लेयर आ जाती है। वो अपना हाथ पीछे ले जाता है,
जैसे हवा को पकड़ रहा हो, लेकिन असल में कुछ ऐसा पकड़ रहा है जो किसी को दिख नहीं रहा। जैसे ही वो सोर्ड निकालता है, उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट चमक उठता है। एक कदम आगे बढ़ता है। चेंगशिन घबराकर शिप से उड़कर आती है, चिल्लाती है, बेलिंग। वो बेलिंग चिल्लाता है, चुप, और फिर एक्सट्रीम स्पीड से सू मिंग की तरफ आता है। अब दोनों के बीच सिर्फ 100 फीट का डिस्टेंस है। उसके हाथ में एक लाल सोर्ड चमकती है। वो सोर्ड एक बर्निंग लॉन्ग आर्क बनकर सू मिंग की तरफ शूटिंग स्टार की तरह आती है। साथ ही बेलिंग हाथ से सील्स बनाता है। आसमान के बादल घूमने लगते हैं। एक्वाटिक ड्रैगन्स जो ओल्ड मैन को घेर रहे थे, सब एक साथ दहाड़कर बेलिंग की तरफ आते हैं और एक रोब बन जाते हैं। पाइथन रोब जो हवा में उड़ता है, स्लीव सू मिंग की तरफ घूमता है। बेलिंग जमीन पर हाथ रखता है। समुंदर का पानी घूमने लगता है। एक बड़ा सा फेस बन जाता है जो बेलिंग का ही चेहरा है, पूरा सी वाटर का बना हुआ। वो फेस समुंदर से निकलकर सू मिंग की तरफ आता है। सू मिंग सोर्ड को देखता है। पीछे हुजी है। उसके सामने वो डिवाइन एबिलिटी है और उसके दिमाग में है डार्क माउंटेन की यादें। सू मिंग धीरे से बोलता है, मैं तुझे कुछ नहीं मानता। वो आंखें बंद करता है। सोर्ड उसके छाती में घुस जाती है, लेकिन आगे नहीं जा पाती, जैसे सू मिंग का बदन अब किसी भी सोर्ड से ज्यादा मजबूत हो। सू मिंग आंखें खोलता है, सोर्ड को पकड़ता है। उसमें गोल्डन लाइट चमक उठती है। एक एक इंच सोर्ड टूटने लगती है। फ्रैगमेंट्स समुंदर में गिर जाते हैं। जैसे ही सोर्ड क्रश होती है, पाइथन रोब सू मिंग के आसपास आ जाता है। उसकी स्लीव्स घूमती हैं। 9 एक्वाटिक ड्रैगन्स की इल्यूजन्स बनती हैं। सब सू मिंग को लपेट लेती हैं। उसे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सू मिंग हिलता भी नहीं। बस उसका चेहरा थोड़ा सा पेल हो जाता है, लेकिन वो सीधा खड़ा रहता है। सू मिंग धीरे से बोलता है, इस स्ट्राइक के साथ बचपन की दोस्ती खत्म। वो गोल्डन लाइट से हाथ घुमाता है। जहां जहां लाइट जाती है, ड्रैगन्स चीख कर टूट जाते हैं। सब पीसेस पाइथन रोब के कपड़े बन जाते हैं। बेलिंग के चेहरे पर अब भी कोई इमोशन नहीं, और भी ज्यादा अलूफ हो जाता है। तभी तीसरी डिवाइन एबिलिटी, बड़ा सी वाटर फेस, सू मिंग और 9th समिट को पूरा घेर लेता है, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। दूर से कोई देखे तो सिर्फ एक बड़ा सा हेड दिखेगा। उसके अंदर 9th समिट छुपा है। सू मिंग की आवाज गूंजती है, इस सी वाटर के साथ तूने हमारी डार्क माउंटेन की यादों को डुबा दिया। अब तू बेलिंग है, बेलिंग नहीं। मैं सू मिंग तुझे कभी कुछ नहीं चुकाया, न पहले न अब। तूने मेरे सीनियर ब्रदर को चोट पहुंचाई, अब मैं तुझे सजा दूंगा। जैसे ही सू मिंग की आवाज सी वाटर पिलर से बाहर आती है, एक जबरदस्त धमाका होता है। पूरा सी वाटर पिलर कोलैप्स हो जाता है। एक शॉक वेव की तरह पानी चारों तरफ फैल जाता है। इसी वक्त एक ब्लरी फिगर बेलिंग की तरफ शूट करता है। फिंगर पॉइंट करता है। सू मिंग की लाइफ कल्टीवेशन की प्रेजेंस उसके फिंगर टिप पर चमक रही है। यह लाइफ कल्टीवेशन की पावर किसी भी सोल को हिला सकती है, लाइफ मैट्रिक्स को क्रश कर सकती है, किस्मत बदल सकती है, यूनिवर्स को उल्टा कर सकती है। पहले सू मिंग के अंदर यह पावर डल थी, लेकिन अब उसके अंदर एक समझ आ गई है, लाइफ का असली मतलब। सू मिंग का फिंगर बेलिंग की तरफ आता है। बेलिंग विजिबली शॉक हो जाता है। उसकी आत्मा तक हिल जाती है। सू मिंग बोलता है, यह फिंगर तेरी सजा है 9th समिट पर कदम रखने के लिए। बेलिंग तुरंत पीछे हटने की कोशिश करता है। अपने पोर से सोर्ड ऑरा निकालता है, लेकिन सू मिंग के फिंगर से टकराते ही एक धमाका होता है। बेलिंग खून थूकता है, 100 फीट पीछे गिरता है। उसके अंदर हर जगह पेन की लहर दौड़ जाती है। उसका सोर्ड ऑरा टूट जाता है। सू मिंग के फिंगर पर एक छोटा सा घाव आ जाता है। खून निकलता है, लेकिन वो रुकता नहीं। वह बड़े कदम लेकर बेलिंग की तरफ बढ़ता है। सू मिंग अपना हाथ घुमाता है, राइट हैंड को पंच बनाता है और बेलिंग की तरफ पंच करता है। उसका पंच एक गोल्डन सन की तरह चमक रहा है। पूरा एरिया रोशन हो जाता है। बेलिंग अपना खून साफ करने का टाइम भी नहीं लेता। उसका घमंड उसे हार नहीं मानने देता, स्पेशली सू मिंग के सामने। वह अपना हाथ सिर पर रखता है। पूरी बॉडी हिलने लगती है और उसके अंदर से एक सोर्ड मैनिफेस्ट होती है। बेलिंग जैसे ही सोर्ड को बाहर निकालता है, सोर्ड ऑरा पूरे आसमान में गूंज उठती है। वह सोर्ड ब्लैक और व्हाइट ग्लो में चमक रही है और बेलिंग उसे सू मिंग की तरफ पॉइंट करता है। सोर्ड एक हाउल के साथ सू मिंग की तरफ शूट होती है। सू मिंग जोर से चिल्लाता है, यह पंच तेरी सजा है मेरे सीनियर ब्रदर को चोट पहुंचाने के लिए। उसका गोल्डन पंच सीधा सोर्ड से टकराता है। एक जबरदस्त धमाका होता है। शॉकवेव पूरे एरिया में फैल जाती है। बेलिंग फिर से खून थूकता है, पीछे गिरता है, चेहरा सफेद पड़ जाता है। लेकिन सू मिंग वहीं खड़ा है, 1 इंच भी नहीं हिलता। वह कैजुअली अपना हाथ बढ़ाता है और ब्लैक व्हाइट सोर्ड को पकड़ लेता है।
सुमिंग बोलता है, बेलिंग, तेरी असली ताकत सोर्ड नहीं, एरो है। तू सोर्ड ऐसे यूज नहीं करता। वह सोर्ड को हल्का सा हिलाता है, अपनी डिवाइन सेंस और विल पावर को सोर्ड में डाल देता है। सोर्ड से एक तेज चीख निकलती है, जैसे वह अपने मास्टर को बुला रही हो, लेकिन सिर्फ 10 सांस के अंदर वह आवाज खत्म हो जाती है। सुमिंग सोर्ड को वेव करता है, वह अब 3 फुट लंबी हो जाती है। सुमिंग के दिमाग में होंगलुओ की इनहेरिटेंस की सोर्ड कॉम्प्रिहेंशन आ जाती है, लेकिन होंगलुओ खुद सोर्ड यूज नहीं करता था, इसलिए उसने कभी यह आर्ट पूरी तरह प्रैक्टिस नहीं की। सुमिंग ने भी अपनी विरेसेंट सोर्ड पर ट्राई किया था, लेकिन वह हैंडल नहीं कर पाई थी। अब बेलिंग की सोर्ड हाथ में लेकर सुमिंग एक कदम आगे बढ़ता है और बेलिंग पर सोर्ड स्विंग करता है। बेलिंग पीछे हट रहा है, आंखों में चमक है। वह अपना हाथ उठाता है, कुछ सील्स बनाता है, फिर उनके आफ्टर इमेजेस को लेफ्ट हैंड से पकड़ता है। वह जोर से बोलता है, एक्सप्लोजन फ्रॉम द क्रश्ड सील। जैसे ही वह बोलता है, एक के बाद एक थंडर जैसी गरज सुनाई देती है। एक इंपैक्ट वेव सुमिंग की तरफ दौड़ती है। सुमिंग शांत है। इंपैक्ट आते ही वह अपना लेफ्ट हैंड उठाता है, सोर्ड को फ्लिक करता है। सोर्ड जोर से वाइब्रेट करती है, एक पियर्सिंग हम पूरे एरिया में गूंज उठती है। वह हम एक साउंड वेव बन जाती है जो इंपैक्ट वेव से टकराती है। दोनों के बीच की स्पेस कोलैप्स हो जाती है, सब कुछ वॉइड बन जाता है। साथ ही सुमिंग अपने लेफ्ट हैंड की टिप काटकर खून सोर्ड पर लगा देता है। एक जबरदस्त मर्डरस ऑरा सोर्ड से निकलती है। सुमिंग सोर्ड को एक वायलेंट विप की तरह बेलिंग पर स्विंग करता है। सोर्ड से एक लाल ग्लेयर निकलती है, बेलिंग को विप की तरह लगती है। वह फिर से खून थूकता है। सुमिंग सिर हिलाता है, सोर्ड छोड़ देता है। सोर्ड पर एक फाइन क्रैक आ जाता है। दुनिया में बहुत कम सोर्ड्स ऐसी वाइब्रेशन और लैश को झेल सकती हैं। अगर सुमिंग की विरेसेंट सोर्ड होती तो वह अब तक फट चुकी होती। यह आर्ट होंगलुओ की इनहेरिटेंस का पार्ट है। अगर 9 ट्रांसफिगुरेशंस, 10 ट्रांसफॉर्मेशंस और 1 वॉइस आर्ट के साथ यूज होता तो इफेक्ट और भी खतरनाक होता। सुमिंग सोर्ड छोड़ता है, राइट फुट से आगे बढ़ता है, जमीन पर जोर से स्टॉम्प करता है। एक कदम में पूरा आसमान गूंज उठता है, बादल घूमने लगते हैं। एक बड़ा फुटप्रिंट इल्यूजन बन जाता है जो बेलिंग की तरफ चार्ज करता है। एक और धमाका, सुमिंग फिर से कदम उठाता है। टोटल 7 कदम, हर कदम पर आसमान कांप उठता है। बेलिंग फिर से खून थूकता है, बाल बिखर जाते हैं, चेहरा शॉक और डिसबिलीफ से भरा है। 7 कदम के बाद सुमिंग सीधा बेलिंग के सामने आ जाता है। राइट हैंड से बेलिंग के राइट आर्म पर जोर से स्लैप करता है। एक जोर की गरज, बेलिंग का राइट आर्म खून में डूब जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। सुमिंग रुकता नहीं, लेफ्ट आर्म पर टैप करता है, वह भी टूट जाता है, खून हवा में उड़ता है। अब बेलिंग की चेस्ट पर भी गहरा घाव है, दोनों आर्म्स खून में डूबे हैं, बिल्कुल हुजी की तरह। सुमिंग राइट हैंड से बेलिंग का गला पकड़ लेता है। आंखों में फिर से वही कॉम्प्लिकेटेड इमोशन आ जाती है। तभी एक आवाज आती है, सुमिंग। ये चेंसिन है, वह सब कुछ भूलकर यहां आ गई है। आंखों में आंसू हैं। बेलिंग भी सुमिंग को देखता है, एक ब्रोकन स्माइल देता है, सुमिंग। सुमिंग शांत बोलता है, तो तुझे अब भी याद है मेरा नाम? चेंसिन आंसुओं के साथ बोलती है, सुमिंग, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था। मुझे नहीं पता था तू यहां है। हम अलग हैं, हम तुझे कभी नहीं भूल सकते। चेंसिन सोचती थी कि वह सुमिंग से दोबारा मिलेगी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस में मिलेगी। सुमिंग शांत पूछता है, तुम दोनों इमॉर्टल्स की लैंड से आए हो, बताओ डार्क माउंटेन क्या था? वूला जिंदा है, बैलिंग अब भी है, लेचन ठीक है, एल्डर कहां से आए? येवांग, चेंचोंग, वूसेन और बाकी सब, क्या वो सब मेरे वर्ल्ड में एक एक करके आएंगे? क्या डार्क माउंटेन का वर्ल्ड असली है या झूठा? बेलिंग धीरे से बोलता है, क्या तू सच में जानना चाहता है? सुमिंग चुप हो जाता है, चेहरे पर दर्द और तन्हाई आ जाती है। वह बेलिंग का गला छोड़ देता है। वह बोलता है, मुझे जवाब पता है, तुम दोनों चले जाओ। सुमिंग मुड़कर 9th समिट की तरफ चल देता है। बेलिंग का चेहरा और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। चेंसिन आंसू बहा रही है। सुमिंग की पीठ देखकर उसकी आंखों में दुख है। बेलिंग धीरे से बोलता है, सुमिंग, हम वो हैं भी और नहीं भी हैं। फिर वह शिप की तरफ चला जाता है। चेंसिन आंखें बंद करती है, बेलिंग के साथ चली जाती है। शिप एक लॉन्ग आर्क बनकर दूर चली जाती है। एरिया में सिर्फ डेड सी जायंट्स की दहाड़ बाकी है। सुमिंग 9th समिट पर खड़ा है। समुंदर की हवा उसके बाल उड़ा रही है, आंखों को छुपा रही है। वह धीरे से बोलता है, यह आंसर गलत है। वेल, यहां तक आ गए।